दोनों कमरे में चली गईं और कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से रात हो और मैं अपनी बहन के पास जाऊं। मैं अभी यही सोच रहा था कि मुझे मेरी उम्मी ने आवाज़ दी। कहा, कामरान, बात सुनो, बाइक बाहर निकालो और मुझे एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कहा, उम्मी, रात के इस वक्त किस जगह जाना है? मेरी उम्मी कहने लगें, एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, बाहर तो चलो, बताती हूँ। मैंने फिर शर्ट तब्दील की क्योंकि शर्ट थोड़ी मीली लग रही थी और फिर मैंने बाइक बाहर निकाली। मेरी उम्मी अबाया पहनकर आए और मेरे साथ बैठ गईं। फिर मुझे जगह बताई कि फ़िलहाल जगह चलना है और फिर बताने लगें कि वो मेरा बास था ना पुराना। उसने अपने एक दोस्त से बात की है मेरी नौकरी की, तो मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ। बस छोटा मोटा इंटरव्यू होगा, बाकी सारी बातें मेरे बास ने उससे तय कर ली हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा सा ऑफिस था। मैं भी अपनी उम्मी के साथ इस ऑफिस में आया। मेरी उम्मी ने कहा कि तुम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। मैं बस अंदर जा रही हूँ। मैंने देखा तो ऑफिस में रिश बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ऑफिस के कमरे में सिर्फ कोई एक शख्स और मेरी अम्मी थी। मैं हाल में बैठा रहा। अब मैं अपनी बहन सारा के बारे में सोच रहा था कि रात को ऐसा क्या करूं जो वो मेरे साथ ये काम करने पर राजी हो जाए। और फिर मैंने सोचा कि वो लड्डू तो वैसे भी मेरे साथ खेलती है, तो आज रात लड्डू में कोई ऐसी शर्त लगा लेता हूं जिससे मेरा काम होने में आसानी हो जाए। मुझे यहां बैठे हुए आधे घंटे से ज्यादा गुजर गया था। मेरी अम्मी बाहर नहीं आए। एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाकर गार्ड के साथ बैठता हूं। फिर मैंने जाकर गार्ड से पूछा, यार, ऑफिस में कोई काम नहीं करता है क्या? तो वो कहने लगा, करते तो हैं लोग, लेकिन इस टाइम ऑफिस बंद हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ साहब को। अब शायद गार्ड ने मुझे उम्मी के साथ आते हुए देखा ही नहीं था। फिर वो कहने लगा, हमारा सेठ बहुत अय्याश किस्म का बंदा है। आज लगता है फिर उसके पास कोई शिकार आया हुआ है, और सेठ के पास जिस दिन शिकार होता है वो उसी दिन इतने बजे तक बैठता है, वरना वो तो ऑफिस बहुत कम आता जाता है। मैं सोच रहा था कि यहां भी वही हुआ। ये भी मेरी उम्मी के दूसरे बास की तरह बेकार इंसान था। और फिर वो गार्ड मुझे बताने लगा कि आप यहां क्यों आए हैं। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मेरी एक रिश्तेदार है, उसने यहां नौकरी का इंटरव्यू देना था, तो मैं बस उसको लेकर आया हूं। तो फिर वो कहने लगा, अच्छा, अंदर तुम्हारी रिश्तेदार गई है। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है। वैसे तुम्हें एक मशूरा दूं, अगर तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है तो तुम उसको इस ऑफिस में काम करने से मना कर दो, क्योंकि यहाँ तो सबको पता है कि हमारा बास कैसा है। जितनी भी लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं वो सब बास के साथ सेठ हैं। फिर मैंने दिल में सोचा कि अम्मी को मैं उस ऑफिस में नौकरी नहीं करने दूंगा। और फिर मैं गार्ड से उठ के वापस वहां जाके बैठ गया जहां मुझे मेरी अम्मी छोड़ गई थी। अब उम्मी को अंदर गए हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि उम्मी को कॉल करता हूं। मैंने जब उम्मी को कॉल किया तो मेरी उम्मी की आवाज़ अजीब सी आ रही थी। उनकी सांसें चढ़ी हुई थीं। मुझे कहने लगें, बस 2 मिनट कामरान, मैं अभी आती हूं। मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं पहली ही मुलाकात में वो काम तो नहीं हो गया। फिर मेरी उम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया और 10 मिनट बाद वो ऑफिस से बाहर निकलती हुई नजर आए और अपना हलिया दरस्त करती हुई आ रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने मेरी उम्मी का हलिया ख़राब किया हो। और फिर आते ही मुझे कहने लगें, मुबारक हो कामरान, मुझे नौकरी मिल चुकी है और तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख से भी ऊपर होगी। लेकिन मेरे चेहरे पे कोई तासर नहीं था। मैं चुपचाप सर नीचे झुकाए गार्ड के सामने से गुजरा और फिर मैंने पार्किंग से बाइक बाहर निकाली और फिर मैं बाइक चला के रास्ते में आ रहा था। फिर मैंने अम्मी को वो सब बताया जो इस गार्ड ने मुझे बताया था। मैं अब अपनी अम्मी को डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकता था कि आप अभी भी ये काम करके आ रही हैं।
मुझे पूरा शक हो रहा था कि शायद अभी भी मेरी उम्मी उसको खुश करके आ रही हूं। फिर मुझे उम्मी कहने लगे, कोई बात नहीं, यहाँ सब ऐसे ही होते हैं, और हमें क्या, इसकी ज़ाती लाइफ में वो क्या करता है, हमें काम से मतलब होना चाहिए। मैं तो काम करने आई हूं। और फिर मैंने कहा, अम्मी, आपने वैसे काम किया करना है यहाँ पे। मेरी उम्मी कहने लगे, ज्यादा भारी काम नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है। ये लोग बंगले बनाते हैं और फिर उनको फरोख्त भी करते हैं, तो जो भी नया कस्टमर आएगा डीलिंग मुझे ही करनी होगी। मैंने ये सुन रखा था कि इस तरह के काम में औरतों को बहुत ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी, ये काम तो ठीक नहीं है, आप ये जॉब न करें, आप घर बैठ जाएं। मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूं, मैं अपनी सारी सैलरी आपके हाथ में रखूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी उम्मी ये काम करे। शायद मेरी उम्मी ये काम किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने शौक की वजह से कर रही थी। वो मुझे रास्ते में ही गुस्सा होने लगे, कहने लगे, ये मुझे सब पता है, तुम दोनों बाप बैठे हो ही ऐसे, तुम दोनों से मेरी तरक्की देखी ही नहीं जाती। बहरहाल मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं ये नौकरी करूंगी। और फिर मैं खामोश होकर बैठा रहा। फिर मैंने उम्मी से रास्ते भर कोई बात नहीं की। घर पहुंचा तो घर के दरवाजे की चाबी मेरी उम्मी के पास थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने बाइक अंदर की। मेरी उम्मी किचन में चली गईं, शायद उनको कुछ काम था, और मैं अपनी बहन सारा के कमरे में आया। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बंद था। मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो वो खुल गया। मैंने जैसे ही कमरे में देखा, अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन सारा और उसकी दोस्त नादिया एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो फौरन हड़बड़ा गए और अपने आप को दरस्त करने लगे। लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, मैं वहां से एक इंच भी नहीं हटा। फिर मुझे मेरी बहन सारा कहने लगी, कामरान भाई, आप तो ढीठ बन के खड़े हैं। लेकिन मैं उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं 2 मिनट उनको घूरता रहा, क्योंकि जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, ऐसा मंजर हकीकत में मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा था। और फिर 2 मिनट बाद में होश की दुनिया में वापस आया तो मैं उल्टे पांव बाहर आ गया। सारा की दोस्त नादिया जब तक वॉशरूम जा चुकी थी। मैं वापस निकल ही रहा था तो सारा कहने लगी, अब क्या फ़ायदा। फिर मैं बाहर आया। अब मैं उसी मंजर के बारे में सोच रहा था। और फिर इतने में मेरी उम्मी मुझे कहने लगे, आज क्या सब भूखे सोएं गे? जाओ, ये कुछ सामान लेके आओ, घर पे कुछ पका लूं। फिर मैंने कहा, अम्मी, अबू को बोल दें, अबू वैसे भी आने वाले हैं तो वो लेते हुए आएंगे। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि खुद ही फ़ोन करके बोल दो, मैं नहीं बोलती उसको। फिर मैंने चुपचाप पैसे पकड़े और अम्मी का बताया हुआ तमाम सामान ले आया। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं होश की दुनिया में नहीं हूँ। मेरे जहन में बार बार वही मंजर आ रहे थे जो मैं उस कमरे में देख कर आया था। मेरी बहन इतनी खूबसूरत थी, मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा। आज पहली दफ़ा मैंने उसकी खूबसूरती को इतने वाज़ेह तरीके से देखा था। मैं जब घर आया तो सारा की दोस्त जा चुकी थी और सारा भी बाहर टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। मैं आया तो सारा मुझसे कहने लगी, भाई, आप बाहर गए थे, कुछ खाने का तो लेते आते। सारा का तातर ऐसा था जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो बड़ा हैरान हुआ ये रूप देखकर। फिर मैं उसे घूरता रहा। फिर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी, भाई, आपसे बात कर रही हूं, क्या हुआ? क्या आपने कोई भूत देख लिया है क्या? फिर मैंने कहा, सारा, अगर मैं भूत देख लेता तो बहुत ही अच्छा था। वो मंजर मेरे जहन से हट ही नहीं रहा था। मेरी बहन कहने लगी, क्या हुआ? पहली दफ़ा देखा है क्या? फिर मेरी उम्मी भी कहने लगे, क्या देखा है कामरान, मुझे भी तो बताओ। फिर मेरी बहन ने बात बदलते हुए मेरी उम्मी को जवाब दिया, पता नहीं अम्मी, बाहर कोई खूबसूरत लड़की देखकर आ रहा होगा,
इसके होश ठिकाने नहीं हैं। अब तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी बहन की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, क्योंकि मेरी बहन की ख्वाहिश कोई और पूरी कर रहा था। मुझे आज इस बात का पता लगा था। मैं कभी कभी परेशान भी होता था कि कॉलेज में सब लड़कियों के बवाए फ्रेंड होते हैं, मेरी बहन का कोई क्यों नहीं है। ये अपनी ज़रूरत कैसे पूरी कर रही थी। मुझे आज पता चला कि ये तरीक़ा अपना रही थी। खैर, इतने में दरवाजे पे बेल बजी तो मेरे अबू थे। मेरे अबू जब घर आते हैं तो हम बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर लेकर आते थे। फिर मेरी बहन मेरे अबू के हाथ टटोलने लगी कि शायद कुछ खाने का लाए होंगे, और फिर मेरे अबू ने एक केक लिया हुआ था। मेरी बहन कहने लगी, वाह, चॉकलेट केक, ये तो मेरा पसंदीदा है। वो वहीं खोलकर खाने लगी। इतने में मेरी उम्मी ने आवाज़ दी, सारा, अभी रख दो, रात को खाने के बाद खाएंगे। फिर वो कहने लगी, अम्मी, बस थोड़ा सा खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं जब अपने अबू के चेहरे को देखता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था, क्योंकि मेरे अबू बहुत शरीफ और सादा इंसान थे, अपने काम से काम रखने वाले थे। लेकिन मेरे अबू को बीवी ठीक नहीं मिली थी, बहुत चालाक औरत थी। मेरे अबू मेरी उम्मी की वजह से बहुत परेशान रहते थे। तो मैंने सोचा था कि मैं अबू को बता दूं कि मेरी उम्मी आज नौकरी ढूंढ के आई हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अबू ये बात सुनकर परेशान ही होंगे, और वो भी तो मेरी उम्मी को रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरी उम्मी इस घर में किसी की नहीं सुनते। फिर इतने में मेरी अम्मी आए और मेरे अबू को बताने लगें, पता है आज मुझे नौकरी मिली है, और आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख से ऊपर है। लेकिन मेरे अबू भी मेरी उम्मी की नौकरी और सैलरी सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, और ये बात मेरी उम्मी को पहले से ही पता थी। मेरी उम्मी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी उन्हें बताकर। वो बताकर किचन में वापस चली गईं और खाना बनाने में मसरूफ़ हो गईं। मेरे अबू कमरे में चले गए कपड़े तब्दील करने। सोफे पे मैं और मेरी बहन अकेले बैठे हुए थे। फिर मैं अपनी बहन से मुखातब हुआ। मैंने कहा, सारा, ये तुम अंदर क्या कर रही थी? वो मुझे कहने लगी, भाई क्यों, आप नहीं करते क्या? मैं भी वही कर रही थी जो सब करते हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सब कौन करता है? किसको तुमने देख लिया है और तुम मेरे बारे में कह रही हो मैंने ऐसा कब किया? तो सारा मुझे छीड़ते हुए कहने लगी, तो मरियम से दोस्ती किस चक्कर में कर रहे थे? क्या उसे बहन बनाना था?